नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पूजा करने के तुरंत बाद जब आप उठते हैं तो आपको गुस्सा क्यों आता है। एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया है, इसलिए आज ये टॉपिक हम लेकर के आए हैं। ऐसा जाहिर तौर पर नहीं होता कि सबको ही पूजा करने के तुरंत बाद एकदम गुस्सा आ जाए, किंतु कभी कभी किसी किसी परिस्थितियों में ऐसा होता है कि पूजा करने के तुरंत बाद गुस्सा आ जाता है। तो दर्शकों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सबके घर के अपने अलग अलग कारण होते हैं। तो आज मैं उन्हीं कारणों के ऊपर चर्चा करने वाली हूँ। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब आप पूजा करने बैठने वाले होते हैं तभी आपको गुस्सा आने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूजा करने के बाद आपको गुस्सा आने लगता है। तो देखिए, जब भी आप पूजा करके उठते हैं तो पूजा करने के बाद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उग्र देवताओं की उपासना करते हैं। उग्र तस्वीरों को आप देखते हैं, उग्र मूर्तियों को आप देखते हैं। तो ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हर देवताओं का उग्र स्वरूप भी होता है और एक शांत स्वरूप भी होता है, किंतु हो सकता है कि आपने उग्र स्वरूप की पूजा की हो, उग्र देवता को आपने पूजा हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप सौम्य स्वरूप, उनके शांत स्वरूपों की पूजा करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका मन जो है वो शांत होता है, दिल भी साफ होता है तथा उस देव, उस देवी के लिए आपके उसके मन में एक भक्ति जो है वो और अधिक उमड़ती है और आपके मन में उनके प्रति माता पिता की भावना उत्पन्न होती है। किंतु जब आप उग्र देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो आपको क्रोध और गुस्सा आने लगता है। तो आइए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। देखिए, अगर आप मान लीजिए किसी तामसिक दुकान पे जाते हैं जहाँ मुर्गे बकरे आदि कट रहे होते हैं, तो अगर आपको वहाँ खड़ा किया जाए तो आपकी भी एक जो अवस्था है वो ऐसी ही बन जाएगी, आपके अंदर भी उग्रता आने लगेगी। इसलिए आपको कोशिश यही करनी है कि जिस भी देवी देवता की आप उपासना करें वो देवी देवता सौम्य हो, अपने सौम्य स्वरूप में हो। आपको अपने इष्ट देव की जितनी सुंदर, जितनी मनमोहक, उतनी अच्छी जो फोटो है उसे रखनी है। क्योंकि देखिए, जितना सौम्य आप रखेंगे उतना सौम्यता आपके अंदर आएगी और गुस्सा कहीं ना कहीं हानिकारक होता ही है। गुस्सा करना बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि जिस घर में जो कलह किचकिच मचती रहती है, गुस्से लड़ाई होते रहते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। साथ ही साथ वहाँ पे आर्थिक परेशानियाँ आती ही रहती हैं और परिवार भी बिखर कर रह जाता है। क्योंकि हो सकता है कि आप में से कई लोग माँ काली, भैरव बाबा की पूजा करते हों। उनके कई प्रकार के स्वरूप होते हैं। कोई स्वरूप ऐसे होते हैं जो काफ़ी भयावह होते हैं, जो भक्तों को डरा देते हैं। जी हाँ, और कई स्वरूप ऐसे होते हैं जिसमें माँ ममतामयी लगती हैं, बच्चों को प्यार करती हैं। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि उपासना के लिए आप उनके ममतामयी स्वरूप को ही पूजें, वो आपके लिए बेहतर होगा। और दूसरा संकेत है कि आपको गुस्सा इसलिए आता है कि हो सकता है आपके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी अपना घर बना चुकी है। जी हाँ, हो सकता है आपके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो कि बैठ चुकी है आकर के। तो अगर आपके अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति ने अपना वास बना लिया है तो ऐसा ही होगा कि वो शक्ति आपके अंदर से आपको पूजा करने के लिए बहुत रोकेगी। आपका मन पूजा में नहीं लगेगा, साथ ही साथ आपका मन करेगा कि आप इस पूजा को यहीं रोक दें। साथ ही साथ आपके मन में गंदे और बुरे विचार भी आएंगे। और अगर आप मान भी लीजिए कि आप किसी भी तरीके से पूजा अगर कर लेते हैं, अपनी पूजा को पूर्ण कर लेते हैं, तो वो नकारात्मक ऊर्जा उसके बाद फिर से आपके ऊपर हावी होती है और आप प्रेरित करती है कि आप गुस्सा करें, आप लड़ाई करें, ताकि आप सबसे दूर हों और आप उस नकारात्मक ऊर्जा के वश में ही रहें। ये तीसरा संकेत ये हो सकता है कि मान लीजिए आप भैरव बाबा, माँ काली की पूजा अर्चना कर रहे हैं, पूरे विधि विधान से आपने पूजा अर्चना कर दी, वो शक्ति जागृत हो जाती है। और जब वो शक्ति जागृत होती है, आपको ये बात पता नहीं होती, आप अपनी पूजा समाप्त करके खड़े होते हैं और मान लीजिए आपके घर में किसी भी के भी अंदर नकारात्मक ऊर्जा वास कर चुकी है। तो अगर आपकी पूजा करने के बाद पहली नज़र उस नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति पर पड़ जाती है तो आपको बहुत ही तेज़ी से गुस्सा आने लगता है। और ये गुस्सा आपको नहीं आता, ये गुस्सा उस शक्ति को आता है जो आपके अंदर विराजमान होती है। वो उस नेगेटिविटी को दूर करना चाहती है, उसे समाप्त करना चाहती है, उसे खाना चाहती है। तो मुझे आशा है ये छोटी सी जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।